हेलो गाइस, आपका इस चैनल में वेलकम है। आगमन और निगमन विधि को उदाहरण सहित विवेचन करना है। तो सबसे पहले आप आज इस वीडियो के अंतर्गत आप देखेंगे आगमन विधि क्या है, आगमन विधि क्या है। निगमन विधि को हम अभी छोड़ देते हैं दोस्तों। पहले आगमन विधि देखिए और उदाहरण सहित देखिए कि आगमन विधि क्या है। ये सीटेट की परीक्षा में दोस्तों पूछा जाता है, इसलिए इसका गहन अध्ययन जब आप कर लेंगे तो ज़रूर आपका 1 नंबर ऑब्जेक्टिव का 2 नंबर क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आगमन विधि क्या है, बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है दोस्त। देखिए, आगमन विधि गणित शिक्षण में एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली विधि है। इस विधि में छात्र उदाहरणों द्वारा किसी सामान्य नियम या ज्ञान प्राप्त करते हैं। अर्थात आगमन विधि में उदाहरणों के माध्यम से किसी सामान्य नियम को निकलवाया जाता है। इस विधि के बारे में लैंडल एक गणित के मनोवैज्ञानिक हैं, लैंडन, उन्होंने कहा है कि जब कभी हम बालकों के सम्मुख बहुत से तथ्य, उदाहरण या वस्तुएं प्रस्तुत करते हैं और फिर इनके स्वयं के निष्कर्ष निकलवाने का प्रयत्न किया जाता है, तब हम शिक्षण की आगमन प्रणाली का प्रयोग करते हैं। यानी इस तरह की जो व्यवस्था है, इस तरह का जो सिस्टम है, तरीका है, विधि है, मेथड है, शिक्षक जो बच्चों के लिए अपनाते हैं उन्हें गणित सिखाने के लिए, तो इस तरह का प्रोसेस आगमन प्रणाली के अंतर्गत आता है, यानी आगमन विधि आता है। यानी कुछ उदाहरणों के द्वारा उसे नियम के अधीन लाना। किसी उदाहरणों के द्वारा उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, यानी एक त्रिभुज बना देंगे और बोलेंगे कि त्रिभुज का तीनों कोण आप मापो बेटा। वो चांद की सहायता से मापेगा और तीनों कोण को कहेंगे बेटा इसको माप करके योगफल निकालो। योगफल निकालेगा और उसके योगफल निकालने पर वो देखेगा बच्चे कि 180 डिग्री आ रहा है। मैं उसे एक चित्र नहीं 2 3 4 5 चित्र बना कर दूंगा कि बेटा त्रिभुज बनाओ और उसमें से तीनों कोनों को मापो, अपने से त्रिभुज बनाओ। विभिन्न त्रिभुज की जब आकृति वो बनाता है दोस्त, तो वो यह बनाते मंथन करता है, सोचता है कि ओहो, सर ने जो त्रिभुज बनवाया है तो तीनों कोण का जोड़ जब भी निकालते हैं किसी भी तरीके से तो ये 180 डिग्री हो रहा है। तो इस तरह से नियम बन जाता है कि त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल 180 डिग्री होता है। ये नियम बन गया। यानी उदाहरणों के माध्यम से एक नियम प्रतिपादित हो जाता है जब, तो इसी को आगमन विधि कहा जाता है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट, क्या बता रहा है उसको देखिए आप। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। इस प्रकार आगमन विधि का जब अध्यापक प्रयोग करते हैं तो वह छात्रों को नियमों, सिद्धांतों, परिभाषाओं की परिकल्पनाएं कराने की कोशिश करते हैं। शिक्षक चाहते हैं कि बच्चे जो परिकल्पना या जो नियम शिक्षक बताना चाहते हैं, वो चाहते हैं शिक्षक कि बच्चा खुद ही बोलना शुरू कर दे। तब जब हम उसको नियम बताएंगे तो उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंट आएगा। लेकिन थोड़ा सा ये तरीका समय लगने वाला तरीका है। इस तरीके में गणित का प्रशिक्षण, गणित का जो ट्रेनिंग या गणित जो सिखाने की व्यवस्था है, थोड़ा उसमें समय लगेगा, टाइम टेकिंग विधि है। इस विधि में सामान्य 3 सूत्रों का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। क्या किया जाता है? तो ज्ञात से अज्ञात की ओर चला जाता है। कलर चेंज कर देता हूँ तो ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा दोस्तों। ज्ञात से अज्ञात की ओर चला जाता है, यानी ज्ञात चीज़ है और तब अज्ञात की ओर चलेंगे। यानी कि त्रिभुज ज्ञात है, उसमें एंगल ज्ञात है, फिर अज्ञात नियम की ओर चलेंगे, है ना। विशिष्ट से सामान्य की ओर चलेंगे, विशिष्ट चीज़ से सामान्य की ओर चलेंगे और स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलेंगे दोस्तों। स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलेंगे, यानी बड़े चीज़ों से, स्थूल मतलब सूक्ष्म मतलब बिंदु टाइप का चीज़, यानी जो छुपा हुआ चीज़ है उस नियम की ओर चलेंगे। यानी आगमन विधि में ये 3 सूत्रों का प्रयोग दोस्तों किया जाता है।
ज्ञात से अज्ञात की ओर चलेंगे, विशिष्ट से सामान्य की ओर चलेंगे, स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलेंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं, आगमन विधि में क्या क्या अध्यापक निम्न पदों का प्रयोग अध्यापक करते हैं। अध्यापक जी, गुरु जी आगमन विधि में क्या क्या प्रयोग करते हैं दोस्तों? तो देखिए, उदाहरणों को प्रस्तुतकरण, निरीक्षण कार्य करना, ये सब चीज़ गुरु जी करते हैं। उदाहरणों को प्रस्तुतिकरण, उदाहरण देते हैं, जैसे त्रिभुज का चित्र बना देंगे, ठीक है, बोलेंगे बच्चे ये 60 डिग्री हो गया, ये भी 60 डिग्री हुआ और ये भी 60 डिग्री हुआ, उदाहरण दे दिए। तो तीनों को जोड़ेंगे बच्चे, 60 डिग्री, 60 डिग्री और फिर 60 डिग्री, तो कंक्लूजन निकलेगा कि 180 डिग्री हो रहा है तीनों का जोड़, यानी उदाहरण प्रस्तुत किया। आगमन विधि में उदाहरण प्रस्तुत करके शिक्षक बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं और तब निरीक्षण कार्य देते हैं बच्चे को करने के लिए, ठीक है, निरीक्षण कार्य। आगमन विधि के गुण क्या होते हैं दोस्तों, इस पर चलिए चर्चा कर लेते हैं, कुछ परिचर्चा कर लेते हैं। इस विधि द्वारा बालक स्वयं परिश्रम करके नवीन नियमों की खोज करता है, इसलिए ये ज्ञान क्या है, अस्थायी होता है। यानी कि ये ज्ञान लंबे समय तक बच्चे के जेहन में, बच्चे के मस्तिष्क में, बच्चे के कॉन्शस माइंड और सबकॉन्शस माइंड में लंबे समय तक रहता है। इसी को हम परमानेंट कहते हैं, अस्थायी कहते हैं, परमानेंट रूप से रह जाता है। दूसरी विधि, दूसरी इसमें गुण है, इस विधि से छात्र मनोवैज्ञानिक ढंग को अपनाकर ज्ञान प्राप्त करता है। यानी कि ये मनोवैज्ञानिक ढंग है, यानी कि पहले एनालिसिस करना, विचार करना, मंथन करना, फिर नियम पर आना, शोध हो गया एक तरह का। इस विधि द्वारा ज्ञान प्राप्त करने में छात्र में आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास बढ़ता है, लेकिन ये इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। टाइम टेकिंग मेथड है बच्चों को गणित सिखाने का। और आगमन विधि का दोष क्या है दोस्तों, तो इसके डिमेरिट को भी हम देख लें तो डिमेरिट देखेंगे कि ज्ञानार्जन बहुत धीमी गति से होगा, क्योंकि ये शोध विधि है, इसमें टाइम लगता है। 2-4-5 उदाहरण को रिसर्च करके वो बच्चा देखेगा, फिर उसके मस्तिष्क ऑटोमेटिक रूप से ये समझने लगेगा कि ओ त्रिभुज है, ये त्रिभुज में तीनों कोनों का जोड़ 180 डिग्री हो रहा है हर एंगल से। 10 सवाल में बना रहा हूँ, 10 उदाहरण में मैंने बनाया, 10 में हो रहा है, इसका मतलब है कि ये त्रिभुज में 3 कोण का जोगफल 180 डिग्री होता होगा, ऐसा वो बच्चा सोचेगा। और फिर शिक्षक जब बताएंगे कि बच्चे त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल 180 डिग्री होता है, ऐसा नियम हो गया, तो बच्चा और अच्छा से याद कर लेगा, समझ जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आगमन विधि के दोष को हम लोग देख रहे हैं। पहला दोष हमने बताया कि ज्ञानार्जन बहुत धीमी गति से होता है, समय बहुत अधिक लगता है, यानी कि मैंने कहा है कि टाइम टेकिंग है, ये टाइम टेकिंग मेथड है, समय लेता है। हाँ, पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो सकता है कि इस गति से अगर पढ़ाया जाए तो समय तो अधिक लगेगा, तो पाठ्यक्रम संपूर्ण सिलेबस कंप्लीट टीचर नहीं करवा पाए, क्योंकि टाइम टेकिंग होगा, बच्चा को ज़्यादा समय लगेगा समझने में। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से मैं इस सवाल को बताने का कोशिश करूँगा कि ये आगमन विधि है क्या। तो देखिए, एक क्वेश्चन देख लेते हैं आप। उदाहरण है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग ज्ञात करना। ये उदाहरण हुआ, बच्चे को देंगे कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग ज्ञात करो, तो छात्र क्या करेगा, कोई भी 3 त्रिभुज बना लेगा, समकोण त्रिभुज हो, न्यूनकोण त्रिभुज हो, अधिकोण त्रिभुज हो, जो त्रिभुज उसको मन करे। मान लीजिए ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज बच्चे बना सकते हैं। बच्चे ऐसा त्रिभुज बना सकते हैं, ये एक अधिकोण त्रिभुज हो गया, अधिकोण त्रिभुज हो गया, नहीं, और ऐसा त्रिभुज बनाएंगे तो बच्चे न्यूनकोण त्रिभुज बना लिए। तो तीनों त्रिभुज में बच्चे चित्र 1, चित्र 2 और चित्र 3, तीनों चित्र में बच्चे विभिन्न त्रिभुज में कोणों को माप लेंगे और तीनों कोण को जोड़ेंगे, और तीनों कोण को जोड़ने के बाद रिजल्ट देखेंगे तो 180 डिग्री होगा। तो ये आगमन विधि हुआ, एक नियम तैयार हो गया। फिर इसको चित्र के माध्यम से देख लेते हैं। देखिए, बच्चे ने चित्र 1 बनाया समकोण त्रिभुज, दूसरा बनाया अधिकोण त्रिभुज और तीसरा बनाया न्यूनकोण त्रिभुज। ये आपका समकोण है दोस्तों। समकोण क्यों है, तो आप जान रहे हैं कि 90 डिग्री है एक कोण, समकोण हो गया।
और इधर में 60 डिग्री, इधर में 30 डिग्री, जोड़िए 60 30 90 90 180 डिग्री, यानी ये भी 180 डिग्री हुआ। यहाँ पे देखिए 40 डिग्री 30 डिग्री 110 डिग्री, 110 30 10 40 40 80, यानी इसको भी जोड़ेंगे तीनों कोण तो 180 डिग्री हो गया। यानी अधिक कोण त्रिभुज में भी ऐसा हुआ। इसमें देखिए दोस्तों न्यून कोण त्रिभुज है 40 80 60, 40 और 60 100 हो गया, 180 80 जोड़ेंगे तो, यानी ये भी जोड़ने पर तीनों कोण का योगफल 180 डिग्री होता है। इस तरह से हमने यह समझा, यह नियम निष्कर्ष निकला दोस्तों कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल जब करेंगे तो 180 डिग्री होगा। त्रिभुज के तीनों अंतःकोण का योगफल 180 डिग्री होगा, यानी नियम पर आ गया। अब ये नियम हो गया, हम नियम पर आ गए। देखिए चित्र 1 कोई कोण, चित्र 2 कोई कोण, इसको जोड़ दीजिए, सब में आपका ये 180 डिग्री 180 डिग्री 180 डिग्री आ गया। उसी चीज़ को यहाँ पर लिख दिया हूँ मैं। इस प्रकार से छात्र देखेंगे कि उनके द्वारा बनाए गए सभी त्रिभुजों के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है दोस्तों। तो इस निष्कर्ष पर पहुँचेंगे छात्र कि प्रत्येक त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। और इस प्रकार इस विधि में छात्र ये समझ जाएंगे कि यह नियम, एक नियम की स्थापना हुआ। छात्र ये समझ जाएंगे इस विधि में, आगमन विधि में, कि एक नियम को प्रतिपादित उसने किया, उसे बहुत हर्ष होगा, वो सीखेगा। उसको जब आप याद करवाएंगे कि त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल 180 डिग्री होता है तो अब तुरंत याद हो जाएगा उसको, और लंबे समय तक रहेगा, अस्थायी उसके पास ये ज्ञान रहेगा दोस्तों। तो यही आगमन विधि था गणित सिखाने का। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों, थोड़ा सा भी जेहन में समझ में आता हो मेरी यह वीडियो, तो ज़रूर अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। शेयर करना नहीं भूलिए, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर वीडियो ख़राब भी लगे तो आप बताइए कमेंट करके दोस्तों कि इसमें आपको क्या ख़राब लगा। दोस्तों मैंने इसके लिए मेहनत करके बना रहा हूँ दोस्तों। थैंक यू। ये सीटेट में आने वाले प्रश्न हैं इस तरह से। थैंक यू दोस्तों, रब्बा खैर, बाय बाय, गुड नाइट।